सबसे पहले ये बताइएगा सर कि सरकार की तरफ से किन किन सुविधा मिलती है किसान के लिए। यहाँ करीब 36-37 प्रकार की दवा अभी एक महीना पहले आप देखेंगे खुरहा रोग का टीकाकरण हुआ होगा, लेकिन जैसे आदमी का आधार कार्ड होता है उससे पशु का भी टैग का हम लोग जो किसान भाई चाहते हैं कि जीविका के लिए कुछ करने के लिए, तो हमारे विभाग से बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन का योजना है। जैसे मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्सचर मिल रहे हैं सर, तो मिनरल मिक्सचर आपके पास भी मिल जाते हैं या मिनरल मिक्सचर को देना सही होगा, ये चीज को बताना। उसके थोड़ा सा कम रैंक का आएगा तो डेंटल में जाएंगे, उससे कम रैंक का आएंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिर उसके बाद वेटनरी। तो इस फील्ड में आने के लिए उनको नीट क्वालिफाई करना ही। तो देख सकते हैं यही गाड़ी है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मोबाइल नंबर से मतलब कि आप 1962 इसका नंबर है। तो इस पर आप कॉल कीजिएगा तो आपके घर पर आकर आपको पशु ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे है तो ये इमरजेंसी केस में। नमस्ते किसान पालकों, जो अपने गांव में रहकर खेती गृहस्थी के साथ साथ गाय भैंस या बकरी वगैरह पालन करते हैं, उस सरकार उनको क्या क्या सुविधा देती है। जैसे कि कोई गाय बीमार पड़ गई, कोई बकरी बीमार पड़ गई, तो सरकार की तरफ से प्रखंड स्तर पर किस तरह की सुविधा मिलती है। आज नालंदा जिला के बेल प्रखंड में आए हैं और पशुपालन के लिए कि सरकार की तरफ से सबसे नीचे स्तर से प्रखंड स्तर से इलाज होता है, वो सर से बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। तो सबसे पहले ये बताइएगा सर कि सरकार की तरफ से किन किन सुविधा मिलती है किसान के लिए। किसान के लिए सरकार की बहुत सा योजना है और बहुत सुविधा है। पहले तो बता दें, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में सभी तरह के दवा है। पशुपालक जब आते हैं कोई बीमारी के लिए तो हमारे यहाँ करीब 36-37 प्रकार की दवा अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी पशुपालक आए हमारे यहाँ एंट्री 1 रुपया देते हैं और इलाज करा के जाते हैं। अगर कोई पशु क्रिटिकल हो जाती है, एक सरकार की नई योजना आई है एम्बुलेटरी भान, उस पर देखिएगा कहीं गांव में बहुत सा उजली गाड़ी है, उसमें 1962 लिखा हुआ है एम्बुलेंस। हाँ एम्बुलेंस सरकार की बहुत अच्छी पहल है और उससे पशुपालक में जागरूकता बढ़ रहे हैं। जो पशुपालक गांव में हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, यह बहुत दूर है, पशु उनको बीमार हो गया है, तो सरकार एक टोल फ्री नंबर दिया 1962। उस पर पशुपालक घर बैठे फोन करेंगे, उनको अगर चाहिए कि हाँ हमारे पशु बीमार का परामर्श दिया जाएगा, अगर क्रिटिकल है चल नहीं पाता है बिल्कुल बहुत बीमार है, तो 1962 पे कॉल करेंगे, वहाँ पशु चिकित्सक भान के साथ दवा हुआ सारी चीज मुहैया कराएंगे। बीच बीच में सरकार वैक्सीनेशन चलाते रहती है। जैसे कि अभी तुरंत पीपीआर चलने वाला है, कल परसों से वैक्सीन आ जा रहा है। किस बीमारी का बचाव के लिए सर? ये बकरी के लिए है। बकरी में ही होता है एक, आप बकरी प्लेग के नाम से जानते हो, देखे होंगे गांव में बकरी को पहले क्या होता है, डायरिया होता है, फीवर होगा, नाक से मुंह से देखिएगा कि पानी टपकते रहता है, छाले पड़ जाते हैं, तो गांव में बकरियां देखिएगा मर रहे हैं। तो उसका टीका सरकार कर रही है। 1 महीना पहले आप देखेंगे खुरहा रोग का टीकाकरण हुआ होगा। हाँ, गांव में हमारे यहाँ से निजी वैक्सीनेटर हर पंचायत में जाके निःशुल्क टीकाकरण करेंगे घर पे जाके। और साल में सर जैसे कि ज्यादा करके जो किसान है वो गाय भैंस से जुड़े हुए हैं, तो साल में जो टीकाकरण की बात आप जहाँ कर रहे हैं सर, तो खुरहा एक रोग तो बहुत डिमांडिंग रोग है और साल में 2 बार होती है खुरहा का। इस टाइम पीरियड क्या क्या है सर इसका? एक होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, बिल्कुल, एक फरवरी से मार्च तक। फरवरी के बीच में अभी एक समाप्त हुआ है अक्टूबर में, अभी इसके बाद पीपीआर के बाद फिर शुरू होगा मार्च में, करीब मार्च के सेकेंड वीक में। तो इसमें सर किसान के जैसे कि अभी प्रशिक्षण दे रहे थे जूट से टीका, किसान की प्रशिक्षण नहीं, किसानों को मतलब कि घर में जाकर डोर टू डोर जिन्हें आप प्रशिक्षण दे रहे थे, तो उनको डोर टू डोर जाकर मतलब कि ये उनसे क्या पूछेंगे, मतलब कुछ तो जानकारियां लेंगे जानवर के बारे में, हिस्ट्री वगैरह कैसे। जैसे कि मेरा एम्बुलेंस वाहन घूम रहा है हर पंचायत में, उस पे बैनर लगा हुआ, सभी गांव में जाएंगे और एम्बुलेंस वाहन में वो लोग प्रचारित करेंगे कि आपके यहाँ इस पंचायत में
हम लोग सूचना के माध्यम से मुखिया जी, वार्ड सदस्य, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि को सूचना दे रहे हैं कि आपके पंचायत में 25 तारीख से लेके 11 मार्च तक डोर टू डोर सभी पशुपालक को निःशुल्क बकरी का टीका दिया जाएगा। और ये जो हम अभी प्रशिक्षण दे रहे थे, हमारे निजी टीकाकर्मी हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षण देना है कि कैसे वैक्सीन देना है। जो पहले प्रशिक्षण देंगे तब तो जाकर फील्ड में काम करेंगे, बढ़िया से समझ लें कितना डोज देना है, कितने से कितने समय तक देना है, क्या क्या संधारण है, पशुपालक से क्या क्या ले सकते हैं, जिसे उनको चाहिए आधार नंबर, चाहिए मोबाइल नंबर। तो पशुपालक बहुत लोग अभी डरते हैं और शिक्षा के ज्ञान मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते। हम लोग पशुपालन में करते हैं भाई टैगिंग, जैसे आदमी का आधार कार्ड होता है उससे पशु का भी टैग का हम लोग कराते हैं बीच बीच में। बहुत लोग कहते हैं नहीं कराना है। तो अगर कहीं आपदा हो जाती है, जैसे कि पशु को आग लग गया, कहीं गांव में आग लग गया, पशु मर गए, तो अब बिहार सरकार आपदा विभाग से पैसा देती है कि भाई उनको मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल। तो जब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जाएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इन्हीं का बकरी है? तो टैग रहेगा कि उनको सुविधा, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सारा चीज को टैगिंग हम लोग करा। और सर देख रहे थे कि बहुत सारे से गाय हैं जिससे मतलब कान पे स्टिकर चिपका हुआ था, वो क्या चीज है? वही टैग बता रहा हूँ ना, उसी टैग की चर्चा कर रहे हैं। तो वो स्टिकर आप देखते हो पीला टाइप का, उसमें 12 डिजिट का नंबर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जैसे हम लोग का आधार कार्ड का नंबर आता है, वो पशु का आधार एक मान लीजिए, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मेरा ही पशु है। उनका ऑनलाइन नाम, पता सब कुछ दिखेगा। जी जी जी। तो वो सरकार की नॉर्म्स है, सरकार को भी तो पता चले कि हमारे यहाँ कि कौन सा पशु का संख्या बढ़ रहा है, कौन सा पशु घट रहा है, क्यों घट रहा है, उससे आकलन मिलेगा, उससे पशु को भी फायदा है। आपदा में अगर कोई बिजली से मरता है, करंट से मरता है, ये अगलगी से मरता है, तो उसको मुआवजा देने में सुविधा होती है। और सर नॉर्मल क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज जैसे कोई व्यक्ति आते हैं दवा लेने के लिए, तो सरकार मात्र 1 रुपया क्यों लेती है सर? और ज्यादा भी ले सकती है क्योंकि दवा का, मेडिसिन का खर्च तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सरकार निःशुल्क 1 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाता है। अब सरकार इसलिए कि बहुत से गरीब आदमी तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बेचारे गरीब हैं, उनको आने देखेंगे कि बहुत पशुपालन कौन करता है, बहुत गरीब आदमी करता है, उनके पास 1 रुपया भी नहीं। तो सरकार कहती है चलो भाई नॉमिनल फी है। और सर बात करेंगे सर नस्ल सुधार की बात करेंगे, सरकार इस पर क्या ध्यान दे रही है नस्ल सुधार? नस्ल सुधार के लिए हम लोग का ये कृत्रिम गर्भाधान योजना है, चल रही। नस्ल सुधार के लिए हम लोग बार बार पशुपालक को सुझाव देते हैं कि देसी ब्रीड जो है, यहाँ से जो लोकल सांड से, भैंसा से लोग जो पाल खिलवाते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग नस्ल सुधार के लिए अच्छी क्वालिटी का सीमेन देते हैं कि उसको एआई कृत्रिम गर्भाधान कराए, अच्छे नस्ल को देख के उससे एआई करवाए। सरकार की तरफ से सर आपके प्रखंड स्तर पे सीमेन का व्यवस्था कराती है या? प्रखंड स्तर पे हमारे यहाँ अभी नहीं है, लेकिन 2 हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं। मैत्री का बहुत जल्द चालू होने वाला है। अभी ये 9 सृजित प्रखंड है, यहाँ पे एआई का सुविधा नहीं है, लेकिन 2 को हम लोग प्रशिक्षण देके, एक बेन में एक खैरा है, 2 जगह चालू होने वाला, बहुत जल्द चालू होगा। जिसको मतलब कि गाय अगर हिट पे आती है तो जाकर निःशुल्क निःशुल्क नहीं, उसमें चार्जेज लगेगा। चार्जेज लगेगा, उसमें 40 रुपया जनरल का है। अच्छा। 25 रुपया एससी का है। एससी का मतलब उसमें कास्ट वाइज भी देखा जाएगा। समझिए कि सीमेंट देने में देखिए काफी खर्चा होता है, लेकिन सरकार की तरफ से ये करा जा रहा है। तो सर जो सीमेंट देने वाले होंगे जिनका प्रशिक्षण दिया तो सरकार की तरफ से तो कुछ मिलेगा ही, समझिए। उनको देखिए, उनको ओपन मार्केट में है, जैसे प्राइवेट आदमी है, उनको जब सरकार करे कि आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ रोजगार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़े लिखे हैं तो उनको हम लोग क्या किए, यहाँ से नॉमिनेट करके भेज दिया गया पटना से प्रशिक्षण दिया गया, वेटनरी कॉलेज से प्रशिक्षण लेके आए। उनको सरकार 1 लाख के सामान दे रही है। अच्छा। एआई का किट दे रहे हैं, सब्सिडी रेट पे गैस दे रहे हैं, सब्सिडी रेट पे सीमेंट दे रहे हैं। सब्सिडी वो अपना ओपन मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए हम 30 रुपया का सीमेंट दे रहे हैं, तो 50-100 रुपया तो जाने में तो वो खर्चा है, घर पे जाके देंगे। तो उनको बढ़ता है कि भाई आप पशुपालन से जुड़े हैं, तो जुड़ने से कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो उनको एक रोजगार दिया जाए।
आप सबसे बड़ी बात करेंगे सर कि बहुत सारे किसान आपके पास आते होंगे, क्या टाइमिंग पीरियड रहता है सर जिससे कि वो यहाँ पे आए और जो आपसे दवा लेके जाए आप? देखिए 8:30 बजे से लेके 8:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक आ सकते हैं। ऐसे इमरजेंसी में जैसे कि गांव में कहीं जाना हो तो हम लोग उसके बाद। अच्छा, इमरजेंसी कंडीशन में आप लोग जब आपके पास आ जाए कि हाँ यहाँ इस पे जाना है तो आप लोग खुद वहाँ पहुँचते हैं? जैसे कि हमारा रेडियो में कहीं व्यस्त है, ठीक है, और उनको एकदम क्रिटिकल जरूरत पड़ेगा तो जाते हैं। और सर नस्ल की बात करें तो देखिए किसान कोई दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस रखती है सर, तो सबसे नस्ल की बात, कुछ नस्ल के जो हमारे नए युवा के बच्चे होंगे उनकी नस्ल के बारे में थोड़ा सा बात बताइए सर। देखिए सबसे बड़ी है नस्ल के लिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि क्लाइमेट पे जाना चाहिए कि हमारे यहाँ अब क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब HF अगर ओरिजिनल रखते हैं यहाँ तो बहुत सा सुविधा देना पड़ेगा। यहाँ आपको मच्छरदानी में रखना होगा, टेम्परेचर उसको 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा हाइजेनिक रखना होगा। तो उस क्लाइमेट के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्रॉस जर्सी रखें, चाहे HF का क्रॉस रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर भैंस रखते हैं तो मुराह ब्रीड रखें तो अच्छा है। अगर ओरिजिनल ब्रीड इसका रखते हैं HF का तो बहुत परेशानी है, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, पंखा उंखा दोनों टाइम नहवाना पड़ेगा, जो यहाँ के क्लाइमेट में बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और सर एक चीज और पूछना चाहते हैं, जैसे कि किसान लोग यहाँ से दवा ले जाते हैं तो नॉर्मल किस चीज का ज्यादा डिमांड हो जाता होगा, जाड़ा बुखार सर्दी किस टाइप का? मौसम के अनुसार है। अच्छा। अभी तो वैक्सीनेशन सरकार करा रही है, इससे बहुत सा जो भयानक बीमारी है सो रोक लग गया है। अब मेनली आता है सर्दी खांसी बुखार सर्रा डायरिया, ये सब चीज का आता है, टिम्पैनिया का केस आ जाता है। सर्रा जैसे कि हम लोग के लैंग्वेज में सर, जो हम लोग के एज के लड़के हैं उस सर्रा को समझ नहीं, इसको आसानी से भाषा हम लोग की भाषा में समझाए तो किस तरह से कह सकते हैं सर? जैसे कि हम लोग को मच्छर काटता है तो मलेरिया कहते हैं। बिल्कुल सर। उस टाइप का फ्लाई होती है जो गंदगी से होती है, फ्लाई है, फ्लाई काटने से ही सर्रा होती है, ब्लड प्रोटोजोन है। अच्छा। तो वो क्या होता है कि गंदगी से होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं साफ सफाई पर कितना ध्यान देंगे। लक्षण क्या होता है सर सर्रा आने पर? सर्रा में बहुत अच्छा प्रकार के होते हैं। लक्षण होगा क्या, सबसे पहले बुखार होगा, उनको 103, 4, 5 तक चला जाएगा, खाना पीना कम कर देगा, पेशाब पीला होने लगेगा, मुंह से लार टपकने का बहुत सके। और जैसे जहरीली चीजें सर, सांप वगैरह काटने से क्या जानवर बच सकती है कि नहीं बच सकती है सर? बच सकती है, ज्यादा समय रहते अगर इलाज हो तो बच सकती है। ऐसे पॉइजन का तो चांस बहुत कम ही है सर कि बचे। ऐसा नहीं समय पे, लेकिन सांप के लिए अभी तक हम लोग के यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसे अवेलेबल मार्केट में अच्छा इसी हिसाब से जैसे कि दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी आपके पास अवेलेबल होती है, तो मार्केट में भी एडवाइज करते हैं सर आप? बहुत कम, लेकिन हमारे पास 36 प्रकार की दवा है। अच्छा, ज़्यादा यूज होने वाली कुछ दवाई के नाम बताएं सर? बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है, जैसे साइपरमेथ्रिन है। अच्छा। जो टिक्स के लिए है, जिसे आप चमोकन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या आता है एस्टोमेटिक पाउडर, भूख लगने के लिए। भूख लगने के लिए? हाँ, भूख लगने के लिए। उसके बाद डायरिया का आता है, फीवर के लिए है, मस्टाइटिस का है, ये सब चीज का। हाँ, वर्म के लिए। और सर थोड़ा सा हम बात करते हैं जैसे कि गाय को किस मात्रा में खाना हमको खिलाना चाहिए सर? जैसे कि बहुत सारे जो अनाज का मात्रा होता है, कितने किसान भाई कहते हैं कि इसको कच्चा देना चाहिए, कितने लोग कहते हैं कि इसको पका के देना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए बताना, अभी समय आधुनिक हो गया। पहले लोग थोड़ा घर में बना भी लेते थे, हम लोग चाहता है रेडीमेड जी दाना दे देते हैं, कम समय में हो जाए, उतना लोग ध्यान देता नहीं है। पक्का रहता है तो डाइजेस्टिव होने पे अच्छा रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। जैसे कि आप सिर्फ चोकर ही देते हैं तो चोकर में तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ पशु को लगता है कि दाना मिल रहा है। बिल्कुल। उसमें चाहिए, हम लोग बोलते हैं कि उसमें मक्का, खरा गेहूं, मसूर का छिलका हो, चना का छिलका हो, ये सब को मिक्स करके 50 ग्राम नमक का 50 किलो का रेशियो बना लीजिए। और 2-2.5 क्विंटल जनरल देना है
उसके बाद 50 ग्राम 1 लीटर दूध पे 1 लीटर दूध पे कम से कम 200 ग्राम दाना बढ़ाएंगे। मतलब 1 लीटर दूध करने वाली गाय को कितना मात्रा में अनाज? जैसे कि हमको 300 केजी की गाय है जी सर, बॉडी वेट। उसको मेंटेन के लिए कम से कम 2 से 2.5 किलो 3 किलो दाना ऐसे चाहिए। जितना दूध है 2 से 250 ग्राम पर लीटर दाना एक्स्ट्रा देना। जी सर। तो 3 किलो तो इधर हो गया मेंटेन के लिए, और जितना केजी दूध दे रहे उतना 250 ग्राम से डिवाइड कर लीजिए, उतना दीजिए, उसको फ्रैक्शन कर दे सुबह शाम। नहीं, और एक चीज पूछे सर, इसको पका के देना चाहिए या कच्चे देना चाहिए? देखिए पका के तो देना बेटर है, अच्छा, डाइजेशन होने में अच्छा रहता है। कच्चा तो हम लोग लाइफ स्टाइल के चलते कोई देते हैं। पर कल से आप कल आपकी जब बात हुई थी सर, तो आपने बोला था कि जब वो गोबर करती है तो उसमें से हम, जहाँ तक हमारे सोच से, हमें थिंकिंग से लगता है कि जब वो खा लेती है और उसका जो गोबर आता है वो पतला आता है, तो आप पचन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें पैदा हो जाता है क्या सर? नहीं। अच्छा। अरे वहाँ पे जैसे जहाँ पे हम लोग गोबर निकालते हैं, जिसे एक जगह रख देते हैं, बिल्कुल। पशुपालक के पास तो घर है बगल में बेचारा वहाँ पे रख देता है, तो वहाँ जो ढेर गोबर का ढेर बना हुआ है उससे एक तरह का गैस निकलता है जो हानिकारक है, और वहाँ से उत्पन्न होती है बहुत सा, ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप हो जाता है, फ्लाइज का प्रकोप हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो हम लोग सजेशन करते हैं कि उसको दूर रखा है, कम से कम 100 मीटर। तो किसी किसान के पास तो रहता नहीं, फिर भी कोशिश करें खेत में डाल दे, वहाँ ढेर बना के नहीं रखे। आज सर्रा की बीमारी होने का यही कारण है कि बहुत ज्यादा लोग घर के पास ही गोबर को रखते हैं। अच्छा, ज्यादा दूरी पे नहीं रखते? नहीं, ज्यादा दूरी करके रखते हैं, घर के पास ही मत रखें। अच्छा, उसके पास नहीं रखते। साफ सफाई पर ध्यान। और सर अभी देखिए मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जैसे कि हम लोग को जैसे गर्मी के मौसम में घर जा रहे हैं, पानी पी लिए तो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मौसम परिवर्तन से गाय वगैरह पे भी कुछ असर होता है क्या सर? एकदम होता है। क्या सर? क्या बहुत सा से अभी गर्मी का दिन है, तो देखिए कोशिश कीजिएगा टेम्परेचर 10 जैसे ही बचता है उसको छांव में रखा कीजिए। अच्छा। पानी की मात्रा बढ़ा दें, हो सके तो मीठा डेली 250 ग्राम पशु को दे, अगर हेल्दी पशु है 100-150 ग्राम मीठा दे, नमक 50 ग्राम दे, हरा चारा बढ़ा दे। नमक से सर हम लोग खाते हैं जो काला नमक होता है सर टाटा का, वो इस गाय में क्या फायदा करती है सर जानवर में? नमक तो नमक ही, टाटा हो चाहे कोई कोई भी हो, तो क्या बेनिफिट करती है उससे? उससे बहुत फायदे हैं। आदमी को हार्मोन की जरूरत होती है। जी सर। तो अब क्या होती है, पशु तो चढ़ती नहीं है, बांध के रखते हैं, तो बहुत सा हार्मोन का ग्रोथ आयोडीन से ही होता है। जैसे बहुत सा इनफर्टिलिटी का केस होता है, जब गर्भ धारण नहीं रहा है, बहुत सा बीमारी हो रहा, डेवलप नहीं हो रहा, तो नमक जरूरी है। डेली 50 ग्राम हर पशु को देना। सर जैसे कि गाय हो तो बच्चा दे दे उसको 50 ग्राम, जैसे कि बच्चिया है जो 4 महीने की 5 महीने की, उसका क्या डोज है? छोटा बच्चा उसको देने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब तक वो दूध पी रही है उसमें सारा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, उसको माँ से आ रहा है। अच्छा, 3 महीने के बाद उसे स्टार्ट करो। थोड़ा देना है। 3 महीने के बाद तो थोड़ा घास खाता है। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चे के लिए जब तक दूध मिल रहा है 3 महीने 4 महीने 5 महीना, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसको माँ के दूध से बहुत सारा चीज न्यूट्रिशन मिल रहा है। और सर एक चीज कि घर में अगर बच्चा हम तैयार करते हैं, जैसे आज गाय जन्म दी है कोई बच्चा को, और उसको भी हम माँ जैसा ही दूध का बरकरार रखना चाहते हैं सर, तो हमें कितना दूध पिलाना चाहिए स्टार्टिंग के 1 से 2 महीना में? 1 से 2 महीने एकदम थंब रूल मान के चलिए। 1 छेमी बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। 1 छेमी? हाँ, 3 छेमी से दूध आप निकाल लीजिए, 1 छेमी उसको छोड़ दीजिए। 2 महीना पिलाइए उसको? 2 नहीं पिलाना, तो कम से कम 3 महीना से कम नहीं पिलाना। 3 महीना का? हाँ, जब तक उसका प्रॉपर जो रूमेन है, जो खाने का प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तब तक उसको दूध देते ही रहना, कम से कम 3 महीना में उसका बच्चे को दूध, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है सर वो तैयार होता ही है। 1 महीना के बाद से थोड़ा वो खाना शुरू करता है। अच्छा, ठीक है ना। 1 महीने के बाद से वो बच्चे जो है बछड़े खाना शुरू कर देते हैं, घास हल्का फुल्का, तो 2-3 महीना तक। इसको दूध का मात्रा कब छोड़ा देना चाहिए सर? जब मतलब 3 महीना के बाद धीरे धीरे 3 महीने मतलब यानी है कि 4 महीने 5 महीने के 5 महीना तक। 3 महीने के बाद धीरे धीरे देख रहे हैं घास खाने लगा, चलने लगा, फिरने लगा, कुछ खाने लगा, तो धीरे धीरे कम कर।
कम कर देना उसको। और सर कल एक आपसे ले गए थे क्रीम, वो कि कोई जैसे कि हम कोई गाय लाए हैं सर, उस पे पतला छोटी छोटी मक्खी बैठ जाती है, उसे भगाने का कोई उपाय सर? उसको भगाने के लिए सबसे पहले तो शेड को साफ सफाई कीजिए। अच्छा, आपके शेड के बाहर में गंदगी नहीं होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा कीड़ा का समय छोटे छोटे देखेंगे कीड़ा होता होगा, उड़ता होगा बिल्कुल मच्छर टाइप का, तो उसका दो कारण है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, आम पे मंजर लगता है, उससे भी थोड़ा थोड़ा कीड़ा का उत्पन्न होता है। फिर आपका ये महुआ का जो भी हो, मैंने कुछ फ्लावर का सिस्टम है भी तो लगेगा। तो उसका आप सिंपल सा उपाय है, अपने शेड के बाहर में अंदर में साफ सफाई रखें, बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर, नहीं ब्लीचिंग मिलता, चूना हो, बुझा हुआ चूना छिड़काव कीजिए। शाम को नीम का पत्ता, थोड़ा सा सरसों का खली का धुआं दिखा देंगे तो कम हो जाएगा। और ज्यादा है तो रात में मच्छरदानी का व्यवस्था कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जी सर, धुआं भी करना सर, जैसे कि जो गोबर का गोइठा बनता है उससे धुआं करना क्या सेहत के लोग असर नहीं करेगा सर? कोई असर नहीं करेगा, ज्यादा नहीं करना है। आधा एक घंटा की जो शाम का जो मच्छर है वो सब भाग जाए कीड़ा। तो क्या होता है ना कि वो इसमें वायुमंडल में जब जाता है तो उसको महक पसंद नहीं, भागना चाहता है। आप देखते हैं एंटीबायोटिक के रूप में नीम का पत्ता यूज किया जाता है, तो बहुत अच्छा चीज है वो हर्बल। अगर कोई गाय धोते हैं सर, जानवर को धोते हैं, तो सरफ से धोना चाहिए या शैम्पू से धोना चाहिए? आप सबसे बढ़िया है ना सरफ से धोइए ना साबुन से धोइए। आप नीम का पत्ता है उसको गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस पानी से धोइए। और वैदिक इलाज जैसे सरफ साबुन से धोने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही लगे तो आप लाइट बॉय साबुन से धो सकते हैं। सरफ में लगता है ज्यादा केमिकल होता है, इसी कारण बहुत ज्यादा केमिकल, सरफ का धोने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। और सर अब जाने सर कि आज के जो युवा है बहुत सारे चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आए, लेकिन उनकी जानकारियां नहीं मिल पाती है सर। आप इस पोस्ट पर हैं तो आप किस चीज का कैसे पढ़ाई किया सर, वो थोड़ी सी जानकारी दे दी ताकि इस पोस्ट पर वो भी बच्चे आ जाए जिन्हें जिज्ञासा हो। अच्छा, जो बच्चे, हम यही आपके चैनल से कहना चाहेंगे, जो बच्चे वेटनरी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इंटर में साइंस से पढ़े जिसमें बायोलॉजी पढ़ना उनको मस्ट है। बायोलॉजी पढ़ें, उसके बाद 10+2 करेंगे, उसके बाद नीट का एग्जाम देना होगा। नीट का एग्जाम होगा जो पूरे भारतवर्ष में होता है, एक ही एग्जाम होता है साल में एक बार। जी सर। उसके थोड़ा सा कम रैंक का आएगा तो डेंटल में जाएंगे, उससे कम रैंक का आएंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिर उसके बाद वेटनरी। तो इस फील्ड में आने के लिए उनको नीट क्वालिफाई करना ही है। और सर एक चीज और, जैसे सरकार की बहुत सारी योजना आती होगी जिसपे मान के चलिए कोई गाय पालना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है, तो कोई ऐसी कोई योजना है सर, वो बताइए ताकि सरकार। पशुपालन में 3 विभाग है जी। एक मत्स्य आ जाता है मछली पालन के लिए। अब गाय पालने के लिए गव विकास को चला गया है, जो बेरोजगार किसान चाहते हैं गाय पालने के लिए, तो गव विकास में साल में एक बार ऑनलाइन पेपर में देखते रहेंगे, आवेदन निकलता है 5-10 का निकलते रहता है, उसमें आवेदन करेंगे। उनको लिए सबसे जो किसान भाई चाहते हैं कि जीविका के लिए कुछ करने के लिए, तो हमारे विभाग से बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन का योजना है जो पेपर के माध्यम से ऑनलाइन निकलता है। उसमें पशुपालक भरेंगे, उनका चयन होगा। फॉर्म भरने के बाद हम लोग स्थल पे जांच करेंगे कि हाँ ये, सबसे पहले तो उनको कोई भी कार्य करने के लिए प्रशिक्षण जरूरत है। तो प्रशिक्षण के लिए उनको कुछ नहीं करना है। RCT भवन नूरसराय में हम लोग का एक ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक का, जो एक आधार कार्ड लेके जाएंगे, आवेदन देंगे, उनको हर महीने एक बैच चलते रहती है, 3 से 4 दिन का प्रशिक्षण देगा। गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मतलब जो चीज का आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण मुफ्त में सरकार कराती है उनको, वो सर्टिफिकेट लेकर रखेंगे। तो सरकार योजना देना चाहती है कि हम ऐसे आदमी की योजना दें कि वो जानकारी रखता है। अब जो आदमी को सरकार दे रही लोन कि हाँ भाई आप गाय पालिए, अब गाय पालने की उसको जानकारी नहीं, बकरी पालने की जानकारी नहीं, तो योजना तो फेल हो जाएगी। तो
सबसे बड़ी प्रशिक्षण ले लें। उसके बाद ऑनलाइन हम लोग के वेबसाइट पे, बिहार पशुपालन का वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसका चयन होगा। सरकार उनको 40% सब्सिडी देती है, 30% 40%, हर योजना का अलग अलग है। उनको चयन करके सब्सिडी रेट पे कितना अमाउंट एक लमसम मिलता होगा सर? उनमें बहुत सारा है, जैसे गाय पालन के लिए 5-10 का है तो गब वाले बताएंगे। जैसे मोटा मोटी हम लोग को पता है कि 40% सब्सिडी मिलता है जनरल के लिए, और 35% नहीं, जनरल के लिए है 35% और 40% है SC/ST के लिए। जी सर। और इसमें से सर पूछना चाह रहे हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्सचर मिल रहे हैं सर, तो मिनरल मिक्सचर आपके पास ही मिल जाते हैं या मिनरल मिक्सचर को देना सही होगा, ये चीज को बताना। देखिए, मिनरल मिक्सचर वैसे पशु को देना है जो हीट में नहीं आ रही है, गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं, जिसको दूध का बढ़ोतरी करना है, उसमें देना जरूरी है सही पशु को। लेकिन हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड समय के लिए बहुत कम मात्रा में आती है। हम लोग विभाग को लिखे, अपने DHO को लिखे हुए हैं कि मिनरल मिक्सचर की डोज बढ़ाया जाए। अभी हम लोग 5 शिविर जो किए थे उसमें मिनरल मिक्सचर मिला था, दिए थे। बिल्कुल सर। और कैल्शियम की बात करें, जो हाई मिल्किंग दूध करती है गाय, कैल्शियम क्या देना चाहिए उनको, कैसे? हाँ, देना चाहिए, कैल्शियम देना ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये थे प्रखंड स्तर के डॉक्टर साहब, जो कि इन्हीं के नज़र में यहाँ से आपको दवाइयाँ और क्रिटिकल कंडीशन में अगर हो जाता है, अगर एक चीज़ और बता दी सर, जानवर अगर क्रिटिकल कंडीशन में हो जाए तो उससे किसका कैसा इलाज होगा, किस तरह का ठीक होगा? देखेंगे हम लोग ना, देखेंगे क्या कंडीशन है, ऑनर बताएंगे, जरूरत होगा जाएंगे, 1962 पे कॉल करेंगे। जैसे कि क्रिटिकल में खाना पीना छोड़ दिया, पशु चलने मूवमेंट में नहीं है, बिल्कुल, तो हम लोग क्रिटिकल समझेंगे। 2 दिन से इलाज हो रहा नहीं हो रहा, उसको क्रिटिकल समझेंगे, जाकर देखेंगे। अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्रिटिकल है क्या है। अगर सर कोई साइड है और मतलब कि गिट्टी से ऊपर ढलैया है, तो क्या सर साइड की उस पर, हाँ, एक मैट आता है, मैट क्या सर रखना चाहिए? मैट से क्या लाभ है? बहुत जरूरी है मैट। आज के समय में पशुपालक को बताना चाहूँगा कि मैट बहुत ही जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी है कि अभी जो सीमेंट का जो प्लास्टर लोग करते हैं किसान भाई, पशु को पैर स्लिप कर जाता है और उनका पैर टूट जाता है। जी सर। बहुत से बड़े बड़े पशु हैं, अब वो ढलान बना देते हैं कि उसका जो पेशाब पैखाना नीचे आ जाए, तो पैर स्लिप कर जाता है और पैर टूट गया तो उनके लिए आफत हो गया। पशु को उठाना ले जाना, हो सकता है कि पैर काटना पड़े। तो मैट से क्या फायदा है? एक चीज तो ठंडा में बहुत अच्छा फायदा है कि पूरे नीचे से आपको ठंडी का असर नहीं करता है। बिल्कुल सर। साफ करने में आसान है, पैर स्लिप नहीं करेंगे, बैठने में बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। बिल्कुल। मैट सरकार की तरफ से या प्राइवेट से ही मिलती है बाहर से? नहीं, सरकार के यहाँ कोई लिस्ट नहीं है, प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा। कल सर जो दवा ले गए थे वो इंटास कंपनी की थी वो। अच्छा। तो बहुत अच्छी कंपनी होगी सर। तो ये भी यहाँ भी दवाइयाँ जो मिल रही है, ये तो मार्केट से ही आ रही है? नहीं, मार्केट से नहीं जा रही है। हम लोग के दवा पर लिखा होगा बिहार सरकार, देखिएगा उस पर बिहार सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट पर नोट। तो राज्य स्तर पर उसका टेंडर होता है। बिल्कुल सर। जो भी कंपनी मार्केट में, टेंडर में सब लोग अप्लाई करते हैं, टेंडर होता है, उसके थ्रू परचेजिंग करते हैं जिला स्तर पे खरीदाता, उसके बाद हम लोग को मिलता है। बिल्कुल। तो ये थी प्रखंड स्तर पर पशुपालन से लेकर जानकारियाँ। तो आप लोग भी कुछ समस्या होती है? और सर यहाँ पे जैसे कि आज हम आए हैं, किसानों का भीड़ वगैरह रहता है क्या सर प्रखंड स्तर पर? क्योंकि पूरा प्रखंड का तो आप ही को देखना पड़ता है। जब मीटिंग होती है ना, जैसे कि यहाँ मीटिंग होती तब भीड़ होता है। अच्छा। नहीं तो आते रहते जाते रहे, दवा जिनको काम हो गया, दवा मिल गया, बीमार सॉल्व हो गए, चले गए। बिल्कुल। लेकिन किसान आते जाते रहते हैं। हाँ, आते रहेंगे। तो किसान आते जाते रहते हैं। लेकिन चलिए, ये चीज आप अभी तक हम बता देता हूँ कि अभी तक कितना आदमी आ चुके हैं, 10-12 हो गया आज के डेट में। अच्छा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 आदमी आ चुके हैं। बिल्कुल। तो डेली का ये रेशियो होगा सर? हाँ, 10 से कम नहीं, 10-15 आ ही जाते हैं। तो
और एक चीज़ और सर्च करना चाहते हैं सर, जैसे कि ये तो दवाइयाँ अंग्रेजी चलती है, जहाँ तक आयुर्वेदिक का आप बात करें तो सर जैसे कि कोई बीमारी आती है, नॉर्मल बीमारी, जाड़ा बुखार सर्दी गाय में भी आ जाती है, तो उसको जो आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए कि सर डायरेक्ट आपके पास ही पहुंच जाना चाहिए, अगर घर में अगर कुछ तरह से ठीक हो जाए नुस्खे से? घर से आयुर्वेदिक अगर हल्का फुल्का जानते हैं, जोरी चीज है, जैसे बहुत सा चीज हर्बल घर में है, आमलेट है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ कच्चा हल्दी पका को देने के लिए, तेल मालिश करने के लिए, कुछ हर्ब खाने के लिए देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए कोई भी जानवर अगर जल्दी बीमार पड़ जाता है तो घर पे अगर आप इलाज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी तो मैं सर से पूछने का प्रयास किया। बाकी आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में कुछ और मन में सवाल रखा होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, सब नेक्स्ट बार जब सर से मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यही गाड़ी है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मोबाइल नंबर से मतलब कि आप 1962 इसका नंबर है। तो इस पर आप कॉल कीजिएगा तो आपके घर पर आकर आपको पशु ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे है तो ये इमरजेंसी केस में ये आती है। तो ये बेन प्रखंड का यही एक ऑफिस है जहाँ पर आकर आप आराम से यहाँ पर आकर पशु में कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और यहाँ पे आराम से आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं।